एपिसोड 5 शुरू होता है सेंट पैट्रिक्स डे के दिन। ये डेट परफेक्ट है क्योंकि एपिसोड का ओपनिंग एक आयरिश रॉक बैंड द यंग डबलिनर्स के गाने के साथ होता है। सेंट पैटीज डे का थीम पूरी एपिसोड में छाया रहता है। आयरिश रॉबर्स हैं, मैट मर्डॉक भी आयरिश रूट से है और न्यूयॉर्क सिटी में लोग इस फेस्टिवल को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। कट टू मैट मर्डॉक, वो एक बैंक में है। एपिसोड 4 के एंड में लग रहा था कि मैट फाइनली समझ गया है कि उसे डेयर डेविल बनना पड़ेगा। बैंक में मैट के हाथ में उसका पुराना कॉस्ट्यूम का हॉर्न है। वो अभी भी सोच रहा है डेयर डेविल बनूं या ना बनूं। दिल में एक कशमकश चल रही है। वो वापस नहीं आना चाहता, लेकिन लगता है अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कमाला खान्स फादर बैंक में हमें यूसुफ खान मिलते हैं, जो कमाला खान यानी मिस मार्वल के पापा हैं। राइटर्स ने टाइम वेस्ट नहीं किया। यूसुफ को एक कॉल आता है और वो कहते हैं ये मेरी बेटी कमाला है, वो कैलिफोर्निया में अपने दोस्तों से मिलने गई है। ये बात इंटरेस्टिंग है क्योंकि द मार्वल्स के एंड में दिखाया गया था कि कमाला केट बिशप को यंग एवेंजर्स के लिए रिक्रूट करने गई थी और अब वो कैलिफोर्निया में है जहां एंटमैन और उसकी बेटी कैसी लैंग रहते हैं। लगता है कमाला और केट कैसी को यंग एवेंजर्स में लाने की कोशिश कर रहे हैं। IMDb पेज भी बन गया है यंग एवेंजर्स शो के लिए। ये एक बड़ा MCU कनेक्शन है। मैट्स मिशन फिर बिजनेस की बात होती है। मैट की लॉ फर्म को लोन चाहिए ताकि वो एक्सपैंड कर सके, लेकिन यूसुफ कहता है कि उनका फर्म ऑलरेडी ओवर लेवरेज्ड है, मतलब वो ज्यादा लोन पे चल रहे हैं। मैट कहता है जब लोगों को डिफेंस अटर्नीज की जरूरत होती है वो अफोर्ड नहीं कर पाते। फिर वो यूसुफ को शुक्रिया कहता है कि उसने पोलाइटली समझाया। आयरिश रॉबर्स मैट के बैंक से निकलते ही ड्रामा शुरू हो जाता है। कुछ बैड गाइज बैंक में घुस आते हैं और उनकी आयरिश एक्सेंट से पता चल जाता है कि ये आयरिश लोग हैं। वो कहते हैं कि वो लूका के लिए काम कर रहे हैं और किंगपिन ने रिसेंटली कहा था कि बक के थ्रू लूका पर $1.8 मिलियन का कर्जा है। रॉबर्ट्स का लीडर कहता है अगर हमें 1.8 मिलियन मिल गए तो लूका के पीछे से हट जाएगा। प्रॉमिस याद करो, पहला एपिसोड मैट और किंगपिन एक डाइनर में बात कर रहे थे और मैट ने कहा था अगर मैं कुछ इलीगल या मेयर के अगेंस्ट करते हुए पकड़ा गया तो मैं आऊंगा। अब ये बात काम आने वाली है। बैंक में रॉबर्ट्स घुस आए हैं और लोगों को धमका रहे हैं। यूसुफ चुपके से एक ऑफिस में जाकर 911 कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन रॉबर्ट्स ने कम्युनिकेशन कट कर दिया है। मैट जो बैंक के बाहर निकला था अपने रेडर जैसे कान से बैंक के अंदर के शोर को सुन लेता है। उसे समझ आ जाता है कि बैंक लूटा जा रहा है। वो तुरंत किर्स्टन को फोन करता है और बोलता है 911 कॉल करो। मैट बैंक में वापस जाता है बिना सस्पिशियस हुए। रॉबर्ट्स उसे देखकर कहते हैं अरे ये तो स्टीवी वंडर है। वो वार्न करते हैं हम यहाँ लूटने आए हैं, हमारे रास्ते में मत आना। मैट उन्हें समझाता है कि अगर किसी को मार दिया तो चार्ज आर्म्ड रॉबरी से मर्डर बन जाएगा। कॉप्स सीन रॉबर्ट्स को बैंक मैनेजर मिस्टर ऑल्ड्रिज चाहिए, लेकिन वो वहां नहीं है, तो अब यूसुफ पे पूरा प्रेशर आ गया है। तब कॉप्स बाहर पहुंच जाते हैं। रॉबर्ट्स बोलते हैं कोई बात नहीं, प्लान बी शुरू करते हैं। वो आपस में नाम से नहीं मास्क के कलर से बात करते हैं, एक स्मार्ट मूव। मैट यूसुफ से बात करता है, पूछता है सेफ खोल सकते हो क्या? यूसुफ कहता है नहीं, मैं डर गया था। मैट का प्लान है कि वो बैंक में ही रहेगा और रॉबर्ट्स को हैंडल करेगा। एंजी किम को दिखाया जाता है, जो पहले एपिसोड में चेरी के साथ बार में थी जब बुल्सआई ने अटैक किया था। अब वो हॉस्टेज नेगोशिएटर बन गई है क्योंकि असली नेगोशिएटर मर्फी सेंट पैटीज डे पे ड्रंक है। एंजी किम ग्रीन मास्क वाले से बात करती है और वो कहता है मुझे 3 आर्मर्ड APVs चाहिए। एंजी बोलती है एक है, लेकिन मुझे 2 हॉस्टेजेस चाहिए गुड फेथ के लिए। ग्रीन मास्क वाले पहले एक औरत को और फिर मैट को हॉस्टेज बना लेते हैं। मैट अपनी जगह उस औरत का हस्बैंड भेज देता है ताकि वो बैंक में ही रहे और रॉबर्ट्स को हैंडल करे। ग्रीन को गुस्सा आ जाता है, लेकिन थोड़ी सिंपैथी के चक्कर में मैट को रहने देता है और फिर औरत और उसका हस्बैंड छोड़ दिया जाता है, जो मैट चाहता था। वॉल्ट ब्लू मास्क वाला यूसुफ को वॉल्ट के पास ले जाता है और मैट हेलीकॉप्टर्स की आवाज सुनता है। उसे थोड़ी खुशी होती है क्योंकि वो चाहता है कि सिस्टम काम करे। वो डेयर डेविल बनना नहीं चाहता अगर जरूरत ना हो। हॉस्टेजेस बात करते हैं, कहते हैं वॉल्ट में क्या है। एक बंदा बोलता है उसके पास मार्क मेसियर का साइंड हॉकी पक है। मैट सोचता है अगर पैसा नहीं है तो रॉबर्ट्स को सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में क्या चाहिए। एक औरत कहती है शायद डायमंड। वो औरत जो रॉबर्ट्स के साथ थी सच बोल रही थी। मैट रॉबर्ट्स को बोलता है मुझे बाथरूम जाना है। रेड मास्क वाला उसे ले जाता है। रास्ते में मैट सुनता है कि यूसुफ स्टॉल कर रहा है। मैट बाथरूम जाते हुए अपनी टाई ढीली करता है। वो जानता है इसे फाइट में यूज करेगा।
वो रेड मास्क वाले पर अटैक करता है, टाई से उसे बेहोश कर देता है और गन गिरने से बचाता है। रेड का मास्क उतारकर अपने पास रखता है, जो बाद में ग्रीन से लड़ते वक्त यूज करता है। यूसुफ स्टॉल कर रहा था और एक रॉबर उसे शूट करने वाला था जब मैट टाइम पर पहुंच जाता है। वो रेड की आवाज में बोलता है, सब ठीक है। यूसुफ वॉल्ट खोल रहा है ताकि ग्रीन को लगे कि सब कंट्रोल में है। मैट अपने सेंसेस से वॉल्ट का कॉम्बिनेशन फील करता है। वॉल्ट खुलने पर यूसुफ कहता है, तुम कैसे लॉयर हो मैट? कूल जवाब देता है, एक बहुत अच्छा लॉयर। यह लाइन स्पाइडरमैन नो वे होम के सीन याद दिलाती है जब मैट पीटर पार्कर का लॉयर बना था और उसने ब्रिक पकड़ लिया था। ग्रीन किम से पूछता है, वह व्हीकल्स कहाँ हैं? किम बोलती है, सेंट पैटीज डे है, थोड़ा टाइम लगेगा। वॉल्ट में यूसुफ मैट से पूछता है, सच में तुम अनाथ हो? मैट बोलता है, हाँ, मेरे पापा जब मैं छोटा था तब मर गए और एक एक्सीडेंट में मैं अंधा हो गया। बाद में पता चलता है कि सिस्टर मैगी जो उसे ऑर्फनेज में बड़ा कर रही थी उसकी माँ थी। वॉल्ट खुलता है और अंदर एक डायमंड मिलता है। मैट सुनता है कि कॉप्स अंदर आ रहे हैं। वह ग्रीन को डायमंड दिखाता है और कहता है, सबको छोड़ दो, मैं तुम्हें डायमंड दूंगा। सब हॉस्टेजेस बाहर निकल जाते हैं, लेकिन ट्विस्ट यह है, मैट डायमंड बैग में नहीं देता, वह कैंडी डाल देता है और डायमंड अपने पास रख लेता है, एक स्लाइट ऑफ हैंड। वह ग्रीन को ऑफिस में जाते हुए सुनता है। वह ग्रीन को पकड़ना चाहता है। मैट कॉप से कहता है, मुझे चोट लगी है, मेडिक चाहिए। वह ग्रीन के फुटस्टेप्स सुनता है और अपनी स्टिक तोड़ देता है, लेकिन इस बार वह 2 अलग पोल्स बनाता है जैसे बिली क्लब्स। फिर ग्रीन पर फुल अटैक करता है, उसकी टांगे तोड़ देता है, रिवेंज स्टाइल। एपिसोड बैंक पे खत्म होता है। मैट यूसुफ से मिलता है। यूसुफ कहता है, लोन तो अभी भी नहीं दे सकते, पर तुमने हमें बचाया, दोनों की दोस्ती हो जाती है। एपिसोड 6 शुरू होता है बीबी रिपोर्ट से, जो न्यूयॉर्क सिटी के सेफ्टी और विजिलेंटीज के बारे में होता है। इस बार एक वीडियो दिखाई जाती है जिसमें एक शख्स को सोर्ड्समैन कहा जाता है। हम बिलीव करते हैं यह जैक डुकेस्ने है, जो हॉकाई सीरीज में था, केट बिशप की मॉम का बॉयफ्रेंड। फिर सीन शिफ्ट होता है एक कंस्ट्रक्शन वर्कर पर, जो एक डेड बॉडी ढूंढता है, आंखें निकाली हुई हैं। ये ग्राफिटी म्यूज ने बनाया है, किस एस लिखा होता है। म्यूज ने इस शख्स को मारा, आंखें निकाली और म्यूरल बनाया। म्यूरल में किंगपिन एक बुल का एस किस कर रहा है और बुल के अंदर डॉलर बिल है। म्यूज के हिसाब से किंगपिन सब पैसे के लिए कर रहा है। ये म्यूज का बड़ा इंट्रो है जो एपिसोड में आगे प्ले करेगा। मैट प्रे कर रहा है, जो उसने काफी टाइम से नहीं किया। प्रेयर में 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली, मैट जस्टिस चाहता है। पहले जब सिस्टम फेल होता था, डेयरडेविल जस्टिस देता था, लेकिन अब वह वापस नहीं आना चाहता। दूसरी बात, वह सिस्टम के जस्टिस और मर्सी पर ट्रस्ट करना चाहता है, डेयरडेविल पर नहीं। प्रेयर करते हुए वह फॉगी की डेथ को याद करता है। मर्सी कहाँ है, उसका फेथ शेक हो रहा है और डेयरडेविल न लाने का स्ट्रगल भी है। हेदर अपनी नेक्स्ट बुक पर बात करती है, विजिलेंटीज पर और मास्क के सिग्निफिकेंस पर। वह पूछती है, मास्क हमें अपना ट्रू सेल्फ बनाता है या हमारी आइडेंटिटी छीनकर हमें एनिमल बना देता है? यह सवाल मैट के दिमाग में चल रहा है। हेदर पनिशर से इंटरव्यू सेट करने को कहती है। मैट हंस के बोलता है कि वह फ्रैंक को जानता है। फिर वह डेयरडेविल के बारे में पूछती है, जो मैट है। लूका, पिछले एपिसोड का बॉस, किंगपिन के मेयरल ऑफिस में घुस जाता है। बैंक रॉबरी डायमंड लाने के लिए थी ताकि किंगपिन उससे कुछ न करे, पर वह फेल हो गया। लूका बोलता है, मैं 1.8 मिलियन नहीं दूंगा, और किंगपिन गुस्सा हो जाता है और कहता है, अब 2.8 मिलियन देना होगा, जिसमें 1 मिलियन मुझे चाहिए। लूका कहता है, तुम गेम से बाहर हो, वापस मत आना। शीला जॉनी सेंटिनी को लाती है, जो बैंक रॉबरी में हॉस्टेज था। वह कहता है, म्यूज के म्यूरल्स खून से बने हैं, ये कॉमिक एक्यूरेट टच है। एंजेला अयेला, हेक्टर अयेला, व्हाइट टाइगर की नीस, मैट के लॉ फर्म में आती है। वह कहती है कि हेक्टर किडनैपिंग्स की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और चाहता था कोई उसका काम पूरा करे। यह सीन मैट को डेयरडेविल बनने के लिए प्रोवोक करता है। मैट कहता है, मैं बस एक लॉयर हूं, लेकिन एंजेला कहती है, कुछ करो, लोग किडनैप हो रहे हैं और मर रहे हैं। एंजेला की बात मैट के दिल पर लगती है। म्यूज के म्यूरल्स के बारे में बताया जाता है कि 60 से ज्यादा लोग किडनैप और मर्डर हो चुके हैं। पुलिस अलार्म बजाना चाहती है, पर किंगपिन कहता है वह थोड़े दिनों के लिए गायब हो सकता है, लेकिन ज्यादा जोर से वापस आएगा। किंगपिन अपना गेम बदलने वाला है और म्यूज न्यूयॉर्क में फेमस हो रहा है। वह बुराई को एक्सपोज कर रहा है, लेकिन वह एक मर्डरर भी है। किंगपिन और वेनेसा के बीच पर्सनल बात होती है। किंगपिन कहता है, लूका मेयरल ऑफिस में आया था और बोला कि वह 1.8 मिलियन नहीं देगा।
वनेसा कहती है यह बोल्ड मूव है। किंगपिन कहता है मैंने 1 मिलियन और जोड़ दिया। किंगपिन का जोन है क्राइम बॉस, पावर में रहना। वह मेयर बनने के रूल्स से नफरत करता है। वनेसा भी उसी पावर की वजह से किंगपिन के पास आई थी। रिच लोग किंगपिन से कहते हैं तुम मेयर कुछ ही सालों के लिए हो। फिर जैक ड्यूकेसन से बात होती है। ड्यूकेसन कहता है तुम्हारा विजिलेंटी ऑब्सेशन काम नहीं करेगा। रिच लोग कहते हैं हमारे बिना कुछ नहीं होता और हमें तुम पसंद नहीं। मैट के लॉ फर्म पे चेरी आती है और मैट उसकी हार्ट बीट सुनता है। वो तेज चल रही है। चेरी कहता है एक सीरियल किलर लूज है, 60 से ज्यादा लोग मार चुका है। वो मैट से नहीं चाहता कि वो डेयर डेविल बने। किंगपिन चीफ गैलो से मिलता है जो कहता है तुमने हमारा फंडिंग कट किया, ये तुम्हारी गलती है। किंगपिन कहता है मुझे सिटी की परवाह है, अब ज्यादा कॉप्स लगाऊंगा। किंगपिन एक पर्सनल टास्क फोर्स बनाता है जिसमें उन कॉप्स को रखता है जिनके पास पनिशर लोगो होते हैं, जो डर्टी कॉप्स हैं। किंगपिन उन्हें बॉडी कैमरास से एग्जेम्पशन देता है और कहता है मुझे तुम्हारी स्किल्स चाहिए, कॉप्स के रूल्स के बाहर काम करो। ये टास्क फोर्स किंगपिन का एंटी विजिलेंटे स्क्वाड बनाता है। पनिशर लोगो स्प्रे पेंट होगा और ये फ्रैंक को वापस लाएगा। डेयरडेविल और पनिशर का बड़ा टीम अप होने वाला है। मैट को पता चलता है कि एंजेला अयेला ने खुद म्यूज को ढूंढने की कोशिश की थी। सोलड अयेला उसे कॉल करती है कि एंजेला मिसिंग है और ये नॉर्मल नहीं है। मैट समझ जाता है कि एंजेला म्यूज के पास गई थी और म्यूज ने उसे पकड़ लिया। मैट के लिए एंजेला को मरने नहीं देना है। पहले वो 911 कॉल करता है लेकिन रियलाइज करता है कि पुलिस टाइम पे नहीं पहुंच पाएगी। वो बोलता है मैं डेयरडेविल बन के वापस आता हूं, यही उसे बचाने का तरीका है। किंगपिन फायर मोड में है। वो बेसमेंट में जाता है जहां एडम वनेसा का एक्स लवर को रखा गया है। जब वो नीचे जाता है म्यूज एंजेला को अपने बेस पर ले जाता है और उसका खून निकालने के लिए तैयार होता है। किंगपिन का सीन एडम डर के डोर से हट जाता है जब किंगपिन उसे कुल्हाड़ी लेकर आता है। किंगपिन बोलता है वनेसा चाहती है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, लेकिन मेरे लिए ये मुश्किल है। एडम को कुल्हाड़ी देता है। एडम अटैक करता है लेकिन किंगपिन उसे हरा देता है। फिर वो एडम को सेल में घसीट के ले जाता है। एडम अभी मारा नहीं गया है। मैट म्यूज के पास जाता है। म्यूज एंजेला का खून निकाल रहा होता है। एक ट्रेन गुजरती है और जब आवाज कम होती है मैट अपना बिली क्लब यूज करता है ग्रैपलिंग के लिए और एक जबरदस्त फाइट शुरू होती है। लड़ते हुए मैट एंजेला की हार्ट बीट मॉनिटर करता है ताकि वो मरे ना। वो म्यूज को नीचे गिराता है। एंजेला के पास जाता है उसे डिस्कनेक्ट करने, लेकिन म्यूज वापस आता है और मैट को गिरा देता है। म्यूज एंजेला को नाइफ से मारने जाता है लेकिन डेयरडेविल अपने बिली क्लब से उसे रोक लेता है। यहाँ मैट मर्डॉक छोड़ देता है। वो पूरा डेयरडेविल बन जाता है। वो म्यूज को हरा देता है, उसके गले में चेन डाल देता है। अगर एंजेला को बचाना ना होता तो शायद वो म्यूज को मार देता। एंजेला की हार्ट बीट स्लो सुनाई देती है। वो उसे बचाता है, ब्लड वापस पंप करता है और एंजेला का दिल चलने लगता है। पहले वाला प्रेयर सुनाई देता है। ये मैट का फुल रिटर्न है, नेटफ्लिक्स सीरीज वाला कैथलिक डेयरडेविल जो सिस्टम के फेल होने पर जस्टिस देता है। इसी वक्त डेयरडेविल को पता चलता है कि म्यूज भाग गया। ये था डेयरडेविल बॉर्न अगेन के एपिसोड्स 5 और 6 का ब्रेकडाउन। आपके फेवरेट पार्ट कौन सा है कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आगे के ब्रेकडाउन्स मिस ना हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।